हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डील करेंगे बायोलॉजी के टॉपिक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के एग्जाम्पलर क्वेश्चन से। तो जो लोग पहली बार हमसे इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं उन सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री लाते हैं रोज़ रात 10 बजे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का हमारा पहला क्वेश्चन है विच मेटल आयन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ क्लोरोफिल। ऑप्शन ए आयरन, बी कॉपर, सी मैग्नीशियम और डी जिंक। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद हम लोग आपको इसका राइट ऑप्शन बता देते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। हमारा क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है C55H70O6N4 और Mg। तो इसमें हमारा जो मेटल आयन है वो है Mg। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच पिगमेंट्स एक्ट्स डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ऑप्शन ए है हमारा क्लोरोफिल ए, बी है क्लोरोफिल बी, सी है ज़ैंथोफिल और डी है कार्टोनॉइड। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल ए। हमारा क्लोरोफिल ए ऐसा पिगमेंट है जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ऑप्शन नंबर ए 100 to 390, बी 390 to 430, सी 400 to 700 और डी 760 to 10,000। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 400 to 700। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। ए ब्लू, बी ग्रीन, सी रेड और डी वायलेट। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी रेड। हमारे प्लांट्स में एक तरीके का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल हमारा रेड लाइट को ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब करता है रेदर देन ब्लू और ग्रीन। इस तरीके से चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ए सन, बी इंफ्रारेड रेज, सी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और डी इनऑर्गेनिक केमिकल्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इनऑर्गेनिक केमिकल्स। हमारे जितने भी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स से अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस इन PS2 कम्स फ्रॉम ए प्रोटीन ग्रेडियंट, बी इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, सी रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज और डी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको सही ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन ग्रेडियंट। हमारे प्रोटीन ग्रेडियंट का काम होता है ATP को सिंथेसाइज करना। अगर हमारा ATP सिंथेसाइज होना है तो प्रोटीन ग्रेडियंट का बनना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का पार्ट है, तो आप इसको ज़रूर से एक बार पढ़ लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के लिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड। ए ATP एंड शुगर, B हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड शुगर, C ATP हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन और D ATP हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डोनर। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ।
तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एटीपी, हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन। एटीपी हमारी सिंथेसाइज होती है, ऑक्सीजन डोनर हमारा NADPH2 हो सकता है और ऑक्सीजन हमारा वाटर स्प्लिट होती है तो बनता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है डार्क रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस इज called so because A. It can occur in dark also. B. It does not depend on light energy. C. It cannot occur during daylight. और D. It occurs more rapidly at night. तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। हमारा इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इट कैन अकर इन डार्क ऑल्सो। हमारा इस फोटोसिंथेसिस का नाम डार्क रिएक्शन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके लिए लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ ये डार्क में भी हमारा हो सकता है, इस वजह से इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। PEP इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन A. C4 प्लांट्स, B. C3 प्लांट्स, C. C2 प्लांट्स, D. बोथ C and C4 प्लांट्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो याद कर लीजिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, C4 प्लांट। फॉस्फोइनॉल पायरेट हमारा जो C4 साइकिल होती है उसमें प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 एक्सेप्टर होता है, बल्कि हमारा जो ये है C3 साइकिल है, C3 साइकिल में हमारा रुबिस्को होता है, मेन एक्सेप्टर रुबिस्को होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद A. photosynthesis 1, B. lumen of thylakoid, C. both photosystem first and second और D. inner surface of thylakoid membrane। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इसको बिल्कुल ही अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये याद रहेगा तो अगर आपके नीट एग्ज़ाम में आता है तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन इज A. PS2 प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम्स PS1 और फेरोडॉक्सिन, B. PS1 प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम्स PS2 और फेरोडॉक्सिन, C. PS1 फेरोडॉक्सिन एंड PS2, D. PS1 प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम्स PS2 एंड फेरोडॉक्सिन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहले हमारा PS2 होता है, फिर उसके बाद प्लास्टोक्विनोन आता है, उसके बाद साइटोक्रोम आते हैं, उसके बाद PS1 है और लास्ट में फेरोडॉक्सिन है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा द एंजाइम दैट इज़ नॉट फाउंड इन C3 प्लांट इज़ A. RUBP कार्बोक्सिलेज, B. PEP कार्बोक्सिलेज, C. NADP रिडक्टेज और D. ATP सिंथेटेज। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स बिना डिले किए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B. PEP कार्बोक्सिलेज। ये हमारा C3 साइकिल में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि ये हमारा C4 साइकिल में होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। The reaction that is responsible for the primary fixation of CO2 is catalyzed by, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। A. RUBP कार्बोक्सिलेज, B. PEP कार्बोक्सिलेज, C. RUBP कार्बोक्सिलेज एंड PEP कार्बोक्सिलेज और D. PGA सिंथेटेज। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है।
इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, RuBp कार्बोक्सिलेज एंड PEP कार्बोक्सिलेज। हमारी प्राइमरी फिक्सेशन के लिए यही दोनों इंपॉर्टेंट हैं C3 और C4 साइकिल में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है when CO2 is added to PEP the first stable product synthesized is। very important question स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। अगर आपको ये गलत हो रहा है तो प्लीज़ दोबारा से चैप्टर रिवाइज कर ले जाइए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ए है पायरुवेट, बी है ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, सी है फॉस्फोग्लिसरेट और डी है ऑक्सैलो एसीटेट। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलो एसीटेट। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका अगर इसमें दिया होता कि CO2 हमारा रुबिस्को में ऐड हो रहा है RuBp में, तो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाता बी, ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो इसी के साथ हम अपने आज के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल अगले चैप्टर के साथ। तब तक कीप स्टडिंग स्टूडेंट्स। गुड बाय।